कांग्रेस और बीजेपी वाले कभी आपके हो ही नहीं सकते। जब हमारी कौम पे, हमारे इलाके पे कोई भी मुसीबत आती है तो ये कांग्रेस और बीजेपी वाले बन जाते हैं। भूल जाते हैं इस कौम ने, इस इलाके ने आपके लिए क्या इज्जत दी है, क्या मान और सम्मान दिया है। जो 5 साल आपने इनको दिया, वैसे तो 70-75 साल दिए हैं, जो 5 साल आपने दिया, इस 5 साल का इनसे हिसाब ले लेना। मैं कहता हूं ये गाड़ी लेके वापस ना भागे तो मेरा नाम बदल देना। हमारे इमरान नवाब साहब जो कि कामा विधानसभा से प्रत्याशी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपनी बात को मुख्य रखें। अस्सलाम वालेकुम। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी तादाद में बैरिस्टर साहब को सुनने के लिए आए। और जावेद साहब को सुना। मेरी आपसे गुजारिश है, कांग्रेस और बीजेपी पार्टी को हम 70-75 साल से वोट देते आ रहे हैं और 70-75 साल में जो इन्होंने काम किए हैं वो आपके सामने है। जब चुनाव का टाइम आता है, चुनाव का समय आता है, तो ये कौम की बात करते हैं, इलाके की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके अपने हैं। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले कभी आपके हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनको सिर्फ याद आती है जब वोट का वक्त आता है, वोटों का टाइम आता है। तो मेरी गुजारिश है आपसे, जो 5 साल आपने इनको दिया, वैसे तो 70-75 साल दिए हैं, जो 5 साल आपने दिया, इस 5 साल का इनसे हिसाब ले लेना। मैं कहता हूं ये गाड़ी लेके वापस ना भागे तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि इन्होंने 5 साल में कोई ऐसे काम नहीं किए। जब हमारी कौम पे, हमारे इलाके पे कोई भी मुसीबत आती है तो ये कांग्रेस और बीजेपी वाले बन जाते हैं। भूल जाते हैं इस कौम ने, इस इलाके ने आपके लिए क्या इज्जत दी है, क्या मान और सम्मान दिया है। तो इनसे 5 साल का हिसाब इनके पास कुछ है नहीं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ऐसी सरकार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो अपने 5 साल का हिसाब ना दे सके, उससे दूर रहो और उससे कहो अगर 5 साल का हिसाब नहीं है तो आपको आपसे वोट मांगने का हक भी नहीं है। मेरी आपसे फिर गुजारिश है, जावेद साहब, एडवोकेट जावेद साहब, आपके बहुत मजबूत लीडर होंगे इंशाल्लाह और हैं। मेरी आपसे गुजारिश है उसको मजबूत करें। एमआईएम पार्टी, अगर एमआईएम पार्टी का कोई भी लीडर, अगर कोई आप इज्जत मिलती है और यहां से बनता है एमएलए, तो उसकी आवाज और माशाल्लाह बुलंद होती है। इन कांग्रेस बीजेपी वालों की तरह मुंह पे ताले नहीं लगते। तो मेरी आपसे गुजारिश है, पार्टी को मजबूत करें। ये पार्टी 3600 बिरादरी की पार्टी है, ये किसी एक समाज की पार्टी नहीं है। जो एक समाज की पार्टी बताता है उनकी जमीन खिसकने लगती है, इसलिए वो इल्जाम लगाते हैं इस बात का। मेरी आपसे फिर कह देना चाहता हूं, ये कांग्रेस का वो हाल हो गया है। एक छोटी सी कहावत बताता हूं, एक गधे की पूंछ पकड़ ली। अब गधे की पूंछ पकड़ लोगे तो पता है क्या करेगा गधा। उस पूंछ को पकड़ लिया और गधा उसको लात मार रहा है और खूनम खून हो गया। अब उससे कोई बैठा है, पूछ रहा है, भाई साहब आप खूनम खून हो गए, छोड़ दो। बोला मेरा खूनम खून तो देख लिया, ये नहीं देखा मेरी पकड़ कितनी मजबूत है। तो ऐसी पकड़ का कोई फायदा नहीं है। आप एमआईएम पार्टी को चुनो। ये पार्टी आपको वो हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाली, हर गरीब मजलूम की लड़ाई लड़ने वाली एक एमआईएम पार्टी है। बैरिस्टर साहब है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो हर गरीब मजलूम की लड़ाई लड़ते हैं। तो पार्टी को मजबूत करें। पार्टी आपकी अपनी है, ये पार्टी मजबूत होगी तो आपके इलाके में जो शिक्षा का स्तर है, जो रोड है, ये इंशाल्लाह ऐसे नहीं रहेंगे। जो 70-75 साल से जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ते आ रहे हैं कि हम रोड अच्छे कर देंगे, शिक्षा अच्छी कर देंगे, आपकी स्वास्थ्य अच्छा कर देंगे, ये कुछ अच्छा नहीं करते। अपना घर और अपना परिवार अच्छा करते हैं। इनको सत्ता से निकालने का काम इंशाल्लाह आप करोगे, मैं उम्मीद करता हूं। और एमआईएम पार्टी को
आप चुनो, एमआईएम पार्टी को मजबूत करो। ये पार्टी आपकी हक हकूक की लड़ाई लड़ेगी इंशाल्लाह। मैं इसी के साथ अपना सब खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।